नमस्कार, आप देख रहे हैं लॉ एंड द स्पिरिचुअल सीक्रेट और आज जानकारी लेकर आए हैं स्त्रियों को किन जगह पर खतरा होता है और कहां पर स्त्रियों को नहीं जाना चाहिए। जी हां, महत्वपूर्ण विषय है आज हम जानकारी लेकर आए हैं मातृशक्ति की। बात करेंगे ऐसी साधिकाओं की जो कि इस संसार में कहीं भी आती और जाती हैं। दरअसल हर जगह का अपना एक प्रभाव होता है। कहीं सकारात्मक शक्तियां होती हैं तो कहीं नकारात्मक शक्तियां होती हैं। तो ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर खास तौर पर मातृशक्ति को, स्त्रियों को, मां बहनों को नहीं जाना चाहिए? उसका कारण होता है नकारात्मक शक्तियां जो होती हैं, चाहे उसे भूत या प्रेत कह लीजिए या नकारात्मक ऊर्जा कह लीजिए। आखिर क्यों ये महिलाओं की कोख पर हमला करते हैं? आखिर क्यों उनसे आकर्षित होते हैं? ऐसे लोग जिनके मन में स्त्रियों को लेकर गलत भावना रहती है, और जब ऐसे लोग प्रेत योनि में जाते हैं तो वो स्त्रियों के प्रति जागृत होते हैं, ऐसी चीजों पर ज्यादा आकर्षित होते हैं। चाहे वो एक नवजात बालक हो, गर्भवती महिला हो, या खास तौर पर बहुत ही सुगंधित इत्र का वो लोग इस्तेमाल करती हो। आज के दौर में तो देखा भी गया है कि बहुत सारे डिओड्रेंट है, परफ्यूम है, इत्र हैं, सुगंधित होते हैं, बहुत देर तक इनकी महक रहती है। खास तौर पर ध्यान रखिएगा, शमशान घाट या जंगल में ऐसे किसी भी एकांत स्थान पर ऐसी स्त्रियां जाती हैं तो वहां पर भूत प्रेत उनसे आकर्षित होते हैं। इसलिए आप स्त्रियों को लेकर या अपने घर में मां बहनों को लेकर कहीं भी बाहर घूमने जाते हैं, बिल्कुल घूमने जाइए, जाना भी चाहिए, लेकिन हमें सावधानी बरतनी है। और वो क्या है? वो ये है कि आपको कुछ ऐसे स्थानों पर आपको नहीं जाना चाहिए, खास तौर पर शमशान घाट पर या ऐसे स्थान पर घाट से होकर जो मार्ग जाता है, या कोई पुलिया हो या कोई ऐसा तालाब हो, जो पुल हो जहां पर खड़े हो जाते हैं। देखा गया है कि अक्सर लोग ऐसी जगह पर रुकते हैं। वहां से कोशिश करिए कि ना ही गुजरें, और अगर गुजर भी रहे हैं तो वहां रुकना हमें नहीं है। कई ऐसे लोग होते हैं जो कि ऐसी जगह पर रुकते हैं। वैसे यह बात भी सही है कि उन्हें ये पता नहीं होता, लेकिन पता नहीं होता, अब जानकारी मिल रही है तो उसको अमल करिए, उसको जीवन में लाइए कि हमें ऐसा नहीं करना है। जब भी किसी नए स्थान पर आप जाते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है। देखिए, नई जगह पर आप जाते हैं तो कोई सा भी स्थान सुंदर लगता है, वहां रुक सकते हैं, लेकिन वहां पर रुककर हमें कुछ खाना पीना नहीं चाहिए, हमें वहां पर रुकना ज्यादा देर तक नहीं चाहिए। लेकिन वहां या आसपास शमशान घाट हो तो वहां हमें बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। खास तौर पर स्त्रियों और बच्चों के लिए ऐसी जगह बहुत ज्यादा हानिकारक होती है। और अब बात होती है ऐसे मंदिरों की, ऐसी जगह की जो कि खंडहर हो गई है, तो ऐसी जगह पर भी आप ना ही जाइए तो बेहतर रहेगा। यहां पर क्या होता है, नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। किसी भी मंदिर में जो कितना भी खंडहर हो गया हो, लेकिन वो एक देव स्थान है। ऐसे देव स्थान पर नकारात्मक शक्तियों का वास नहीं होता है। ऐसी जगह पर जो पुरानी जगह हो गई है, यहां कभी ऐसा ये मान लीजिए कि कोई खंडहर बन गया हो, जो कि झोपड़ी जैसी जगह हो, भूत प्रेत जैसी चीजें ना हो, तो ये साधक सोचता है कि आखिर मंदिर या खंडहर में ऐसी चीजें मौजूद रहती हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। आपके मन में जो भ्रम है, इस भ्रम को निकाल दीजिए। हाँ, लेकिन आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि हम किसी नई जगह पर जा रहे हैं तो हमें क्या नहीं करना है। ऐसी जगह पर आपको जाकर, जहां पर मंदिर हो पुराना, एक शांति का अनुभव जरूर होता है, भले ही वो कितनी ही पुरानी जगह क्यों ना हो, चाहे वहां पर मूर्ति कितनी भी खंडित क्यों ना हो गई हो, लेकिन वहां पर शांति का अनुभव होगा, ये तो तय बात है। तो मंदिरों में कोई खतरा नहीं होता है, और सिर्फ नदी, तालाब या शमशान घाट जैसी जगह पर ही खतरा बना रहता है। और इस खतरे से हम कैसे बच सकते हैं? तो इस खतरे से हम बच सकते हैं, कुछ बातें हैं जिसका हमें ध्यान रखना होगा। ये सभी बातें मैं आपको बताऊंगा। अगर आप इन सब बातों को ध्यान रखते हैं, खास तौर पर ऐसी नदियां जहां पर पुल रहता है, उसके ऊपर खड़े होकर आप पहली बात ध्यान रखिए कि हमें कुछ खाना पीना नहीं है। ये तय कर लीजिए आप कि हमें कुछ खाना पीना नहीं है। इसके अलावा आप जंगल में हैं तो आप कहीं भी रुकते हैं तो यह सोच समझ कर देखिए कि कहीं यहाँ पर शमशान तो नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है कि हमें पता नहीं होता, हम किसी नई जगह जाते हैं, हमें ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा लुभावना दृश्य है, हम रुककर यहाँ पर फोटो खींच लेते हैं, कुछ खा पी लेते हैं। तो ऐसी जगह पर रुककर कुछ खाना नहीं चाहिए। अगर रुकते हैं, खाते हैं और बाद में देखते हैं कि यहाँ पर शमशान घाट है, कुछ दूरी पर आगे जाकर पता चलता है कि यहाँ तो शमशान घाट है, ये ठीक नहीं है। पास के गांव या कस्बे वालों ने हो सकता है बनाकर रखा होगा, क्योंकि ऐसा होता भी है।
लोग बनाकर रखते हैं। यहाँ पर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव रहता है जो साधकों के लिए नुकसानदायक रहता है, खास तौर पर स्त्रियों के लिए। तो आगे से ध्यान रखिएगा, कहीं भी आप जाते हैं तो इन बातों को आप गांठ बांध लीजिए, ध्यान रखिए कि हमें ऐसी जगह पर जाना है, भले ही जाए लेकिन रुकना यहाँ पर नहीं है। जितना जल्दी हो सके वहां से निकल जाना है। लेकिन यह बात भी आपको बता देते हैं कि ऐसी जगह पर जाने से नकारात्मक प्रभाव तो पड़ता ही है, लेकिन इस चीज को आप इतना गंभीरता से ना लें कि नकारात्मक प्रभाव जीवन भर रहता है। दरअसल ये प्रभाव जरूर पड़ता है, लेकिन ये प्रभाव स्थायी नहीं होता है। यानी ये प्रभाव कुछ देर के लिए रहता है, कुछ समय के लिए रहता है, कुछ वक्त के लिए रहता है। आप घर में आइए, हवन पूजन कीजिए, पूजा करिए, यदि आप करते हो तो अच्छी बात है। हवन कीजिए, अपने ऊपर से उतार कर एक नींबू फेंक दीजिए, प्रार्थना कीजिए कि जो भी आपके ऊपर नकारात्मक शक्ति का प्रभाव है या प्रभाव आया है, मैं कहीं बाहर से आया हूं और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे लिए सब ठीक नहीं है, तो आप एक नींबू अपने ऊपर से निकाल के फेंक दीजिए। तो जो प्रभाव है वो खत्म हो जाएगा। बुरी बला जो आपका पीछा कर रही थी वो आपका पीछा छोड़ देगी, उसका प्रभाव दूर हो जाता है। लेकिन यह कोई क्रिया नहीं होती, बस एक प्रभाव होता है जो कि आप अनचाहे तौर पर या अनजाने में आप अपने घर पर ले आते हैं, आपके साथ आ जाता है। तो जानकारी आप अपने परिवार और खास तौर पर स्त्रियों को, ऐसे बच्चों को ऐसे स्थान पर लेकर आप नहीं जाएंगे, ये आप ध्यान रखेंगे। कुछ ऐसी बातों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पर मैं ये कह सकता हूं कि ऐसी परेशानियों से आप बच सकते हैं। बस इस चीज का ध्यान रखिएगा कि ये प्रभाव जरूर रहता है, भले ही ये प्रभाव कुछ वक्त के लिए हो, लेकिन क्यों हम ऐसी परेशानियों को मोल लें, जाने अनजाने में ही सही, लेकिन आखिर हम ऐसी परेशानियों को अपने घर क्यों लेकर आए। कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे जो ज्योतिषाचार्य हैं, जो अनुभवी है, प्रकांड पंडित हैं, वो भी ये मानते हैं कि ऐसी जगह आप जाएं, लेकिन कोशिश ये करिए कि हम बेवजह वहां पर नहीं रुके, हम जितना जल्दी हो सके वहां से निकल जाएं। खास तौर पर आज के दौर में तो हम ये भी देखते हैं कि लोग वहीं पर जाकर रुकते हैं जहां पुल रहता है, वहां फोटो खींचते हैं, वहां बातचीत करते हैं, कुछ खाने का सामान ले जाते हैं। आप बिल्कुल करिए, लेकिन इस बात का हमें ध्यान रखना है कि इसका कहीं गलत प्रभाव हमारे ऊपर तो नहीं पड़ जाता है। बाद में फिर ऐसे लोग परेशान होते हैं, लोगों के पास जाते हैं, पूजा अर्चना होती है, कई ऐसे लोग हैं जो कि बेवकूफ बना देते हैं उन बातों को लेकर। लेकिन ये यदि हम ध्यान रखते हैं, यदि हम इस बात का ध्यान रखें कि आखिर हमें क्या नहीं करना है, तो जो बेवजह की परेशानियां हैं वो आपके साथ नहीं आएंगी। तो आज के लिए इतना ही, और कुछ ऐसी ही खास जानकारियां लेकर आपके बीच फिर मौजूद रहेंगे, कुछ ऐसी ही खास बातों को लेकर। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।